हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। वो जो विद्यार्थी इस बार यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव अब होने वाला है। पहले जो सिस्टम होता था जहां पे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स देते थे, अब वो नहीं होगा। और ऑफलाइन जो आपका एग्जाम होता था उसके लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है। तो एंड तक इस सेशन को जरूर आप देखिएगा। गाइज, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग कॉमर्स के जो नोट्स होते हैं, एमसीक्यूज नोट्स होते हैं, पीडीएफ होती है, वो हम लोग यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और स्टूडेंट भी इस ग्रुप में वही हैं जो कि स्पेशली यूजीसी नेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन पे आपस में कोई डिस्कशन करना है, डाउट सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। क्या इंफॉर्मेशन है देख सकते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि नीट और नेट दोनों की दोनों एग्जाम बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहे थे। पेपर लीक का मामला आया था और री एग्जाम भी हुआ था, ये भी हम जानते हैं। पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसलिए अब यहाँ पे जो कदम है वो बहुत फूक फूक के रखे जा रहे हैं, ताकि अब जो एग्जाम है अपकमिंग, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो एक स्पेशल कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जो है वो लोगों से सुझाव मांगे थे। सुझाव आए हैं, उन सुझावों पे काम हो रहा है। तो सारी डिटेल आइए पढ़ते हैं और एक बार समझते हैं। जो कमेटी बनी थी वो राधा कृष्ण कमेटी है ना। और उन्हीं की रिपोर्ट में नए उपायों पर विचार जो है वो किया जा रहा है। एग्जाम तो अब मुझे लगता है ये किसी भी हालत में रिस्क नहीं लेने वाले, और एग्जाम तो आपका अब ऑनलाइन ही होगा, सीबीटी मोड पे ही होगा। और हम भी खुद इसी चीज को सपोर्ट करते हैं कि एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना चाहिए, ताकि ऑफलाइन जो पेपर्स होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं, क्योंकि चेन होती है एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जब पेपर जाता है तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। बट यस, अगर सीबीटी मोड पे होता है तो सिक्योरिटी का जो है वो कहीं कुछ लेवल पे तो प्रोटेक्शन रखा जा सकता है। ओके, तो अटेम्प्ट जो है वो लिमिटेड होंगे, इस बारे में भी बात जो है वो चल रही है। परीक्षा एजेंसी केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से ही जो है वो भेजा जाएगा, फिजिकल पेपर नहीं होगा। तो नीट और नेट जैसी परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच उच्च स्तरीय समिति ने कई सुझाव जो हैं वो यहाँ पे दिए हैं। इनमें से परीक्षा ऑनलाइन करवाने, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ, परीक्षा ऑनलाइन कराने और अटेम्प्ट परीक्षा के अवसर की संख्या सीमित करने जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है। नीट 2023 में धांधलियों की बात सामने आई, पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति बनाई थी। तो ये जो समिति बनी है वो इसरो के जो पूर्व प्रमुख है राधाकृष्णन, उनके नेतृत्व में बनी है, और ये रिपोर्ट जल्दी सौंप सकते हैं, अभी सौंपी नहीं है। इसलिए अभी तक आप देख सकते हैं कि अभी तक दिसंबर में एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी नया अपडेट सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये एग्जाम आपका आगे जा सकता है, और जब तक ये चीजें फाइनल नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि एग्जाम आपका नहीं होगा। ओके, तो इसमें प्रवेश परीक्षाओं में कर्मचारी और परीक्षा केंद्रों की आउटसोर्सिंग कम से कम करने का भी सुझाव है ना। आउटसोर्सिंग कम से कम की जाए और चीजें यही करे, खुद अपने हाथों में जिम्मेदारी लें, तभी काम हो सकता है। बता दें, केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का जो समय है वो जो है वो मांगा था। ये बात आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है। परीक्षाओं के हाइब्रिड मोड का जो विकल्प है वो दिया जाए, इस बारे में भी बात हो रही है। तो सूत्रों के अनुसार कमेटी सिफारिश कर सकती है कि ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए, जहां ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं वहां हाइब्रिड परीक्षाओं का विकल्प हो। इसके साथ ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट सहित अन्य प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित करने का भी सुझाव है। समिति यह भी सुझाव दे सकती है कि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी परीक्षा केंद्रों को पेपर डिजिटल माध्यम से ही भेजे, और यहाँ पे पूरी तरीके से जो चीजें हैं वो की जाए। पेपर सेटिंग के लिए सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल पर भी जो है वो समीक्षा हो रही है। आप देख सकते हैं 22 बैठक करी है, और लगभग 37,000 जो सुझाव हैं इनको इन्होंने शामिल जो है वो किया है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बार कुछ अच्छा होने वाला है।
यूजीसी नेट कॉमर्स में आप जानते हैं कि 10 आपके सब्जेक्ट होते हैं, 10 यूनिट्स होती है और 10 यूनिट के लिए आरपीएससी अड्डा जो कि एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 10 यूनिट के लिए 10 फैकल्टीज हैं। जो फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं या सेट क्वालिफाइड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनके साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपना सपना जो यूजीसी नेट का है वो देख सकते हैं। अभी तक इससे पहले भी हमने कई सारे रिजल्ट जो हैं वो यूजीसी नेट में दिए हैं कॉमर्स में, इस बार बारी आपकी है। ओके, इसके अलावा भी जो कॉमर्स के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग स्टेट में होते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने आज तक हजारों सिलेक्शन दिए हैं और इस बार भी डेफिनेटली हम लोग झंडा गाड़ने वाले हैं। यूजीसी नेट का डिटेल कोर्स हमारे पास है क्या? बिल्कुल है। डिटेल कोर्स यूजीसी नेट का हमारे पास में अवेलेबल है। पेपर 2 का 3999 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। क्लास लाइव भी चलती है, रिकॉर्डेड भी चलती है, एमसीक्यूज मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, सब कुछ आपको अवेलेबल होने वाला है। ओके, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। बायलिंगुअल नोट्स रहेंगे, बायलिंगुअल ही एमसीक्यूज रहेंगे, बेस्ट एजुकेटर है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कंटेंट है, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। डेली के 10 क्वेश्चन डालते हैं, तो जब भी आप फ्री हो शाम को, नीचे टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं उसको भी आप अटेम्प्ट करते रहना। यूजीसी नेट के लिए जैसे ही एग्जाम डेट आती है, बहुत सारे सेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं यूजीसी नेट के, तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो मिलती रहे। मेरे साथ में सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।